नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है जिसमें मैंने आपको पर्यायवाची से संबंधित 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठे। जो आपको पर्यायवाची आता नहीं है उसको आप नोट कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। हमें बताना है चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चांदनी, बी ऑप्शन है पक्षी, सी ऑप्शन आपका मनमत और डी ऑप्शन आपका करवाल। तो भाई चंद्रहास का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? करवाल होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंद्रहास के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे तलवार, खड़ग, असी, कृपाण। ये भी क्या होते हैं? ये भी चंद्रहास के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आश्चर्य शब्द का पर्यायवाची है। हमें बताना है भाई आश्चर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आहार, बी ऑप्शन आपका आंचल, सी ऑप्शन है तात्पर्य और डी ऑप्शन आपका अपरिहार्य। तो आश्चर्य शब्द का जो पर्यायवाची होता है भाई वो क्या होता है? आपका तात्पर्य होता है। क्या होता है? तात्पर्य। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आश्चर्य शब्द के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे अभिप्राय, मतलब, अर्थ, सारांश। ये भी क्या है? ये भी आश्चर्य शब्द के पर्यायवाची है। तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फल का पर्यायवाची है। हमें बताना है भाई फल का पर्यायवाची क्या है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका फरेब, बी ऑप्शन है फणी, सी ऑप्शन है परिणाम और डी ऑप्शन आपका फिराक। तो फल का जो पर्यायवाची है भाई वो क्या है? आपका परिणाम है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फल के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे परिणाम, नतीजा, अंजाम। ये भी क्या है? ये भी फल के पर्यायवाची है। तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। हमें बताना है इनमें से कौन सा नैसर्गिक का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सत्कृत, बी ऑप्शन आपका चमत्कृत, सी ऑप्शन आपका प्राकृतिक और डी ऑप्शन आपका चतुर्दिक। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची होता है भाई वो क्या होता है? आपका प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नैसर्गिक के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे स्वाभाविक, वास्तविक। ये क्या है? ये भी नैसर्गिक के पर्यायवाची है। प्राकृतिक मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्या होते हैं? आपके नैसर्गिक के पर्यायवाची होते हैं, प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कटी, बी ऑप्शन आपका हस्त, सी ऑप्शन आपका पानी और डी ऑप्शन आपका कर। तो भाई हाथ का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका कटी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो कटी है ये किसका पर्यायवाची है? ये कमर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है भाई? ये कमर का पर्यायवाची है। जो आपका हस्त है, पानी है और कर है, ये क्या है? ये आपके हाथ के पर्यायवाची है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का पर्यायवाची है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका भास्वर, बी ऑप्शन आपका मार्तंड, सी ऑप्शन आपका प्रकाश और डी ऑप्शन आपका तेज। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है भाई वो क्या होता है? आपका मार्तंड होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सूर्य के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड मैंने आपको बता दिया है, पतंग, प्रभाकर, दिनेश। ये सभी क्या है? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका चंद्रातप, बी ऑप्शन आपका कौमुदी,
सी ऑप्शन है आपका ज्योत्सना और डी ऑप्शन है आपका मयंक। तो भाई चांदनी का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका मयंक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मयंक क्यों नहीं है? क्योंकि मयंक जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का है, ना कि चांदनी का। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका वीणा पानी, बी ऑप्शन है आपका महाश्वेता, सी ऑप्शन है पद्मा और डी ऑप्शन आपका भारती। तो भाई इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वो है आपका पद्मा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो पद्मा है ये किसका पर्यायवाची है? यह है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। किसका है भाई? लक्ष्मी का। तो हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका वीणा पानी है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, महाश्वेता ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है और भारती भी किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका वीची, बी ऑप्शन है आपका दुकूल, सी ऑप्शन आपका तरंग और डी ऑप्शन आपका हिलोर। तो भाई लहर का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका दुकूल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो दुकूल है ये किसका पर्यायवाची है? यह है आपका वस्त्र का पर्यायवाची। किसका है भाई? वस्त्र का पर्यायवाची है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका वीची है, तरंग है और हिलोर है ये किसके हैं? यह लहर के पर्यायवाची है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और इनमें से हमें बताना है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन आपका कृष्ण, सी ऑप्शन आपका विष्णु और डी ऑप्शन आपका ब्रह्मा। तो जनार्दन भी किसका पर्यायवाची है? वो है आपका विष्णु का पर्यायवाची। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। विष्णु के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे विश्वम्बर, केशव, गोविंद, नारायण। जनार्दन मैंने आपको बता दिया है, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, ठीक है, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशाही, चतुर्भुज। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा बगीचे का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका निर्जन, बी ऑप्शन आपका व्यंजन, सी ऑप्शन आपका आराम और डी ऑप्शन आपका कल्पशाल। तो भाई बगीचे का जो पर्यायवाची है वो है आपका आराम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बगीचे के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। ये भी क्या है? ये भी बगीचे का पर्यायवाची है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए देखने को। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, विडोला पर्यायवाची है। हमें बताना है विडोला किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नक्षत्र का, बी ऑप्शन है अप्सरा का, सी ऑप्शन है इंद्र का और डी ऑप्शन है पत्थर का। तो भाई जो विडोला है यह इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंद्र के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मध्वा, सचिपति, सुरपति। ये सभी क्या है? ये सभी इंद्र के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आप देखते ही क्वेश्चन को आराम से कर दो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, मार शब्द पर्यायवाची है। हमें बताना है भाई मार शब्द किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जादू का, बी ऑप्शन है स्वर्ण का, सी ऑप्शन है अधम का और डी ऑप्शन आपका अनंत का। तो हमें बताना है मार शब्द किसका पर्यायवाची है। तो मार शब्द जो है वो अनंत का पर्यायवाची है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो मार शब्द है और जो अनंग है यह किसके पर्यायवाची है? यह कामदेव के पर्यायवाची है। किसके है भाई? कामदेव। ये आपको ध्यान रखना है।
कामदेव के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे मार मैंने आपको बता ही दिया है, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमत, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मैन, ठीक है, कुसुमसर, मकर ध्वज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? यह सभी कामदेव के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कामदेव का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है षटपद किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तितली, बी ऑप्शन है भरमर, सी ऑप्शन है मकड़ी और डी ऑप्शन है केकड़ा। तो जो भाई ये षटपद है, यह किसका पर्यायवाची है? यह भरमर का पर्यायवाची है। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भरमर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मधुकर, षटपद मैंने आपको बता दिया है, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, चंचरिक, मधुप, सिलिमुख, ठीक है, भोरा, ये सभी क्या है? ये सभी भरमर के पर्यायवाची है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, भोरा का पर्याय है। हमें बताना है इनमें से कौन सा भोरा शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कुसुमाकर, बी ऑप्शन है चक्रांश, सी ऑप्शन है आपका द्विरेफ और डी ऑप्शन आपका कलघोष। तो भोरा शब्द का जो पर्यायवाची है वो है आपका द्विरेफ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको भोरा शब्द के सारे पर्यायवाची मैंने आपको ये बता दिए थे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका झस, बी ऑप्शन आपका जल्दी, सी ऑप्शन आपका केकी और डी ऑप्शन आपका मरीची। तो जो मछली का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका झस। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी किसका पर्यायवाची है? यह समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, मरीची किसका पर्यायवाची है? यह किरण का पर्यायवाची है। और आपका केकी किसका पर्यायवाची है? ये मोर का पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मछली के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झष मैंने आपको बता दिया है, जल जीवन, जलोत्री। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके मछली के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चारू, बी ऑप्शन है केसी, सी ऑप्शन आपका अम्बुद और डी ऑप्शन आपका पुष्कर। तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची होता है भाई वो क्या होता है? आपका चारू होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सुंदर शब्द के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे रुचिर, चारू मैंने आपको बता दिया है, सम्य, सुहाना, मनोहर, रमणीक, ललित, ये सभी क्या है? ये सभी आपके सुंदर शब्द के पर्यायवाची है। तो ये आपको याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से ही कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मत्स्य, बी ऑप्शन आपका मीन, सी ऑप्शन आपका सफरी और डी ऑप्शन आपका जलोदरी। तो इनमें से जो मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका जलोदरी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जलोदरी जो शब्द है यह किसी का भी पर्यायवाची नहीं होता है। जलोदरी शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पेट में पानी का जमा होना। क्या होता है? पेट में पानी का संचय या जमाव, इसको क्या कहते हैं? जलोदरी कहते हैं। ठीक है, इसका कोई अपने आप में कोई पर्यायवाची इसका नहीं होता है। जो आपका मत्स्य है, मीन है और सफरी है, ये किसके पर्यायवाची है? यह मछली के पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है इनमें से कौन सा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सुंदरी, बी ऑप्शन है दुर्गा,
सी ऑप्शन आपका मछली और डी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो जो मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका दुर्गा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मीनाक्षी के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे अंबिका, दुर्गा मैंने आपको बता दिया है, भवानी, चंडिका, कुमारी, कल्याणी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा, ये सभी क्या है, ये सभी आपके मीनाक्षी के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, हमें बताना है इनमें से कौन सा तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका बाजी, बी ऑप्शन आपका अंबुधर, सी ऑप्शन आपका विजन और डी ऑप्शन आपका किंकर। तो तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या है आपका बाजी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो तुरंग है और जो बाजी है यह किसके पर्यायवाची है, यह घोड़े के पर्यायवाची है। और घोड़े के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे बाजी मैंने आपको बता दिया है, तुरंग भी बता दिया है मैंने आपको, है, घोटक, अश्व, रविसुत, ये सभी क्या है, ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अश्व, बी ऑप्शन आपका सैंधव, सी ऑप्शन आपका घोटक और डी ऑप्शन आपका तुरंग। तो भाई जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका अश्व। क्या है, अश्व। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो आपका अश्व है यह किसका पर्यायवाची है, यह पत्थर का पर्यायवाची है। किसका है, पत्थर का, ठीक है। जो आपका सैंधव है, घोटक है और तुरंग है, यह किसके पर्यायवाची है, यह घोड़े के पर्यायवाची है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अंतक, बी ऑप्शन आपका मृगांक, सी ऑप्शन है पंचानन और डी ऑप्शन है सिंदूर। तो सिंह का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है हमारा पंचानन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो सिंह है और जो पंचानन है यह किसके पर्यायवाची है, यह शेर के पर्यायवाची है। किसके हैं, शेर के पर्यायवाची है। और शेर के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे पंचानन मैंने आपको बता दिया है, कहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, ठीक है, व्याघ्र, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी शेर के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है मृगेंद्र का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कुरंग, बी ऑप्शन आपका केसरी, सी ऑप्शन आपका भुजंग और डी ऑप्शन आपका तुरंग। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है भाई वो है हमारा केसरी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मृगेंद्र और केसरी किसके पर्यायवाची है, ये शेर के पर्यायवाची है, ठीक है। और इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको शेर के सभी पर्यायवाची मैंने बता दिए थे, जो कि यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, हमें बताना है इनमें से कौन सा कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कंदर्प, बी ऑप्शन आपका अनंग, सी ऑप्शन आपका धनेश और डी ऑप्शन आपका इंदिवर। तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची होगा इनमें से वो होगा आपका इंदिवर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कमल शब्द के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, ठीक है, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकंद, सरसिज, शतपत्र, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कमल शब्द के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। देखो मेरे नाम का पर्यायवाची कौन सा शब्द इनमें से नहीं है, आपको बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मिलिंद, बी ऑप्शन है पंकज, सी ऑप्शन है जलज और डी ऑप्शन आपका अंबुज। तो इनमें से अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका मिलिंद। क्या है भाई, मिलिंद। मिलिंद किसका पर्यायवाची होता है, ये भूरे का पर्यायवाची होता है।
जो आपका पंकज है, जलज है, अंबुज है, ये किसके पर्यायवाची है? ये कमल के पर्यायवाची है। जो अरविंद है, ये भी किसका पर्यायवाची है? ये भी कमल का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये आपको 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है या कोई भी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।